ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड की हाल ये है कि लोग कांप रहे हैं ठंड से और शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लेकिन प्रशासन से अलाव जलाने की या कंबल वितरण की कोई अभी तक अम्बेडकर नगर में वो नहीं हुआ है। ठंड काफ़ी बढ़ रही है। गरीब परेशान है, हर तरह से परेशान है गरीबों की। लकड़ी और अलाव ने, जबकि तमाम वन विभाग के पेड़ जो हैं तमाम मिलजुल कर काटने वाले उसका बेच भी रहे हैं, काट कट भी रहा है वन विभाग का, लेकिन उन गरीबों तक को मैसर नहीं हो रहा है। अगर गरीब एक टहनी काट लेता है तो वन विभाग के कर्मचारी उसको धमकी और उसको ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। और मिल मिलाकर अपना स्वयं तमाम देखिए, रोड पर देखिए जो जड़ें मौजूद हैं और वन विभाग की मिली भगत से लोगों ने काट कर और वो बेच रहे हैं, बिक रहा है। तमाम ऐसी स्थिति है और अलाव के लिए इस लकड़ी मुहैया नहीं है। पंचायत चुनाव की स्थिति अभी असमंजस में पड़ी हुई है, क्योंकि पंचायत चुनाव में कई नियम और कानून का बार बार वो हो रहा है कि ये नियम लगेंगे, ये नियम लगेंगे। अब देखिए अभी फिर ये एक चर्चा है कि हाई स्कूल से हाई स्कूल कंपलसरी होगा चुनाव लड़ने के लिए ग्राम प्रधान के, और दो बच्चे से ज़्यादा ना हो, ऐसी बातें अभी चल रही हैं, चर्चा है। इसलिए आरक्षण सूची अभी तक जारी नहीं हो पाई है। आरक्षण सूची का मामला जिला पंचायत राज अधिकारी ने सब पूरी प्रक्रिया 2095 से लेकर कब कौन सीट क्या थी उसका चुनाव निदेशालय को भेज दिया है। अभी उसका कोई साफ क्लियर नहीं है। ये भी है कि वेबसाइट पर आप नेट पर देख सकते हैं कौन सीट कौन होगी, लेकिन अभी कोई लोड नहीं है, न कोई विभिन्न प्रक्रिया अपनाई गई है। पंचायत चुनाव लड़ने वाले काफ़ी असमंजस में हैं। तमाम प्रत्याशी परेशान हैं कि हमारी सीट क्या होगी और किस वर्ग की ये पंचायत होगी, हम लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, महिला होगी क्या होगी, स्थिति साफ नहीं हो रही है। जबकि ये था कि 15 जनवरी को फाइनल हो जाएगी, जबकि आचार संहिता के बारे में ये है कि 15 फरवरी को आचार संहिता लग जाएगी, मार्च में चुनाव हो जाएगा। लेकिन अभी तक आरक्षण सूची क्लियर नहीं हो पाई है। जबकि आरक्षण सूची क्लियर हो जाना चाहिए था, जिससे प्रत्याशी को मौका मिले अपनी बात रखने का, गांव पंचायत में लोगों से अपनी बात रखने की, अपने काम करने की शैली का उसको बताए और लोगों को आकर्षित करे। लेकिन ये हो नहीं रहा है। इसका मतलब है चुनाव तत्काल एक बड़ी तेज़ी प्रक्रिया से एक बैक कर दिया जाएगा, जिसमें मौका नहीं मिल पाएगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 2022 का फोकस हो पंचायत चुनाव, इसलिए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राम स्तर पर, ग्राम प्रधानी स्तर पर भी पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मैदान में हैं। और इसलिए वो क्लियर हो नहीं पा रहा है। अब देखिए एक बैग का योगी सरकार और लोग परेशान भी हैं। इस समय सिर्फ आग का सहारा है, लोग जलाकर आग अपनी किसी प्रकार से खाना पकाने की स्थिति नहीं है कि वो लकड़ी लेकर पका सके, लेकिन वो लकड़ी को किसी प्रकार से जलाकर अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को ठंडी से बचाने के लिए जतन कर रहे हैं। देखिए आग जलाकर लोग बैठे हुए, आग जल रही है, धुआं हो रहा है। लोग किस प्रकार से अपने ठंडी से बचने के लिए परेशान है। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है। चुनाव पर तो है प्रशासन का, तो चुनाव से पहले पंचायत चुनाव से अगर भारतीय जनता पार्टी को इस पंचायत चुनाव में वर्चस्व बनाना है, 2022 का इसमें फोकस करना है, तो चाहिए कि अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था सरकार को तत्काल कर देनी चाहिए, जो गरीबों के हित है। लेकिन अब गरीब किस तरह पर यहाँ परेशान है। देखिए किसान आंदोलन में किस तरह दिल्ली एनसीआर में इतनी ठंड है, जब यहाँ लोग आग जलाकर बैठे हुए, आग जलाकर परेशान है, तो उन किसानों का क्या हाल होगा, इसका निस्तारण नहीं हो रहा है। देखिए कब निस्तारण, कब तक ये पूरी ठंड ही मालूम हो रहा है कि इनको बाहर अपने बच्चों लड़कों के साथ बिताना पड़ जाएगा, और कानून अभी तक वापस नहीं हुआ, ना होने की संभावना है। किस प्रकार से ये स्थिति गंभीर बनी हुई है।
अब कुछ लोग तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि राजनीतिक प्रदर्शन है, इसमें किसानों का प्रदर्शन नहीं, किसान नहीं है, ये तो कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के लोग हैं जो किसानों को रुगला रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं, किसान हैं, सरकार को अपने अन्नदाता हैं, अपने देश के हैं, सरकार भी अपने इसलिए कुछ ना कुछ तो जतन करके इसको फाइनल कर देना चाहिए, इसको समाधान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया है कि इसका समाधान हो जाए, लेकिन अब देखिए होता है क्या। इस ठंड में तो खुद हर आदमी अपना परेशान है, इतनी ठंड पड़ रही है कड़ाके की कि किसी को किसी प्रकार तक कोई आवागमन बाधित है, रोक जा नहीं। सिर्फ आग का सहारा उसको है, ये आग जलाकर लोग बैठे हुए हैं। उनको यही व्यवस्था हो जानी चाहिए, कम से कम अलाव जलाने की व्यवस्था हो जाए, कंबल की व्यवस्था हो जाए, जिससे उनकी ठंडी से राहत हो। इस समय इस सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है, इस पर ध्यान होना चाहिए, इस पर फोकस होना चाहिए। ये फोकस आगे चलकर 2022 का फोकस बन सकता है, लेकिन पहले जो ज़रूरी काम है उस पर, ज़रूरियात पर, जनता की मूल ज़रूरियात पर ध्यान देना चाहिए। और जब इस पर ध्यान नहीं होगा तो फिर क्या हाल होगा।